अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक हों। आज मैं आई थी रावलपिंडी की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जिसको मदीना मार्केट कहा जाता है। मुझे करनी थी सर्दियों के लिए कुछ शॉपिंग, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी और मार्केट भी थोड़ी-सी एक्सप्लोर की, सोचा आप सबके लिए भी वीडियो बना कर जाऊँ। तो चलिए देखते हैं मैंने आज के व्लॉग में कौन-कौन सी शॉपिंग की, कौन-कौन से सूट लिए और इनकी प्राइसेस क्या थी। आज है वीकेंड, तो वीकेंड में सबसे पहले तो उठी अम्मी ने मज़ेदार सी मकई की रोटी बना के दी जो बहुत ही यम सी लग रही थी। तो मेरे लिए अम्मी ने रोटी बना दी थी मकई की और साथ में हम लोगों ने बनाई थी चाय। तो मैंने भी इसको खाना स्टार्ट की क्योंकि नाश्ते की फ़ौरी बाद हमने थोड़े बहुत काम करने थे और उसके बाद हम लोगों ने मार्केट के लिए निकलना था। चाय अम्मी ने बना ली थी और दूसरी रोटी बनाने के लिए अम्मी अपने काम में लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं चाय तब तक कप्स में डाल देती हूँ। जाने के लिए मैंने कपड़े पहले से प्रेस कर दिए थे और बस नाश्ता करके काम करके फ़ौरी तौर पे हमें निकलना था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और आजकल सर्दियाँ हैं तो दिन जल्दी गुजर जाता है क्योंकि सर्दियों में दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं। इसलिए बस जल्दी से इन ड्राइव करवाई और हम लोग मार्केट की तरफ चल पड़े। और जब भी आप लोगों ने मार्केट शॉपिंग करने जाना है रावलपिंडी की किसी भी मार्केट में तो सुबह सवेरे आना पड़ेगा क्योंकि रश काफ़ी कम होती है। इस तरह गवर्नमेंटी वाली तरफ से होते हुए हम लोग पहुंचे मदीना मार्केट और पहली ही शॉप पर मुझे इतनी ज़्यादा वैरायटी नज़र आई थी गर्म सूट की। सर्दी एकदम से इतनी ज़्यादा हो रही है ना और सर्दियों के कपड़े भी बिल्कुल नहीं थे, तो इसलिए ये पहली शॉप ही मुझे नज़र आई। इसके काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी कम्बल सूट की और मुझे लेने भी यही थे और कलर्स भी इनके पास काफ़ी सारे थे, तो मैंने कहा अच्छी बात है यहीं से ले लेते हैं, आगे मुझे मज़ीद जाना नहीं पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा। और इनके पास ना डिफरेंट वैरायटी थी, कंबल सूट के अंदर कॉटराई में भी थे और तौलिया सूट भी थे। और अगर आप सर्दियों के कपड़े लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये वाली प्लेस आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको इतने सस्ते होलसेल पे कपड़े मिल जाएँगे। अच्छा, एक और बात, जो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं ना यहाँ पर, वो 1 या 2 सूट नहीं देती। मोस्टली बहुत रेयर जो अंदर शॉप्स हैं, वो 1-2 सूट दे देती हैं, बल्कि 1 नहीं 2 सूट आपको मिल जाएँगे बिल्कुल एक जैसे। तो वीडियो बनाते-बनाते मुझे ये ब्लैक वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये सूट ले लिया। अच्छा, इसमें ये था कि एक सूट मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ से 2 सूट लेने पड़े ब्लैक में। अब दूसरा कलर मैं देख रही थी, दूसरा कलर पहले तो मुझे ब्लू पसंद आया, तो मैंने कहा ब्लैक ले लिया है, ब्लू का फ़ायदा नहीं है। तो फिर मुझे एक ना लाइट कलर लेना था, उसमें भी यही था कि 1 सूट तो मिलना नहीं था, 2 सूट मिलने थे। दूसरे वाले ऑप्शन का मैं ये सोच रही थी कि वो बिल्कुल सामने आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, तौलिया सूट। ये वाला सोच रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा कोज़ी और घर में पहनने के लिए काफ़ी बेस्ट है ये। अच्छा, बताती चलूँ कि यहाँ पर जो एक सूट है ना, वो आपको 1500 की रेंज में मिलेगा और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी सूट की। और मैं बना रही थी वीडियो, इसलिए इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था, तो 1300 का इन्होंने मुझे लगाया था और सूट भी मैंने इनसे काफ़ी सारे लिए थे। आपको मैंने बताया कि ये एक सूट नहीं देते यहाँ से, कम से कम 2 सूट तो आपको थान में से लेने ही पड़ते हैं। तो इस तरह ये हुआ था कि मुझे 3 ड्रेस पसंद आए थे, तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 सूट टोटल बनते हैं जो मुझे यहाँ से लेना पड़े थे। लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि मेरी सर्दियों की शॉपिंग वन गो में ही कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि पिछले साल के जो कपड़े थे वो तो सारे छोटे हो चुके थे और वो सब दे दिए थे किसी को। अच्छा जी, ये देखें जी, मार्केट का जो है वो एक छोटा-सा ओवरव्यू है। सामने बिल्कुल ना एक छोटी-सी शॉप थी और इन अंकल के पास काफ़ी सारी वैरायटी थी खद्दड़ और मरीना में। तो वहाँ से हमने 6 सूट ले लिए थे और उनके पास ही मैं रखवा कर आ गई थी क्योंकि मैंने कहा कि शॉल भी लेनी है अम्मी के लिए, तो थोड़ा-सा आगे जाना पड़ेगा, फिर इतना वज़न बंदा कैसे उठाए। यहाँ से गुज़रते-गुज़रते ना मुझे ये वाला इतना खूबसूरत लगा था ड्रेस, तो फिर मैंने एक कंबल सूट ये भी ले लिया था और ये अंकल मुझे कह रहे थे 1500 का, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये सूट उन्होंने 1200 में दे दिया था।
अब हमने अम्मी के लिए शॉल लेनी थी जो कि प्योर पश्मीना की थी, और हम लोग एक शॉप पर आए थे, लेकिन ये बेसमेंट में थी। अम्मी ने कहा कि बेसमेंट में मुझसे नहीं जाया जाता, तो फिर हमने ये कहा, थोड़ी सी सर्चिंग स्टार्ट की। किसी ने बताया था कि थोड़ा आगे जाकर ना एक बहुत बड़ी शॉप है जो कि है ही शॉल्स की। तो रास्ते के अंदर मुझे ये और प्लची वगैरह के सूट नज़र आए थे जो कि काफ़ी अच्छे कलर्स थे, और फंक्शंस वगैरह के लिए आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं बिल्कुल, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। 5,000 के ये थे। अच्छा, अब हम लोग ढूंढ रहे थे शॉल वाली एक शॉप जो कि बताया गया था कि थोड़ा सा ही आगे है, और उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है शॉल्स की। ये है मार्केट का कुछ ओवरव्यू। यहाँ पर आपको फैंसी शॉल्स भी मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि आप अगर आप यहाँ आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है, और बहुत ही होल सेल पर आपको मुनासिब यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। और मार्केट में और अम्मी आए थे साथ में, मैं इकान को भी लेकर आई थी, तो इकान को मैंने पकड़ा हुआ था। अम्मी शॉल वाली शॉप देखने गई थी जो कि आ गई थी। ये रहा फैंसी का एक बहुत ही प्यारा सा स्टॉक, बहुत ही नफीस किस्म की जो है वो रेशमी के अंदर भी वैरायटी यहाँ पर आपको मार्केट में मिल जाएगी। काफ़ी देर तक तो मुझे अम्मी नज़र नहीं आई हैं, फिर मुझे अम्मी नज़र आई हैं, तो अम्मी ने बताया कि थोड़ा सा ही आगे शॉल की शॉप है। टोटल 6 से 7 सूट मैंने अपने गरम लिए थे जो कि गरम स्टफ़ में थे, जिसको कंबल सूट भी कहा जाता है। और मैं इसलिए खुश हो रही थी कि मेरा जो सर्दियों का सारा सीज़न है ना वो इनके अंदर निकल जाएगा। फिर हम लोग आए शॉल वाली शॉप पर जो कि हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। शॉप के शुरू में ही काफ़ी सारे बंडल्स पड़े हुए थे, और इनके अंदर मैं शॉल देखने शुरू होगी कि मुझे कौन सी लेनी है अपनी अम्मी के लिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर देख रही थी एम्ब्रॉयडरी वाली, लेकिन बाद में वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, और फिर इन्होंने मुझे हमें सादा वाली शॉल सिखाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और मेरी अम्मी को वही वाली पसंद आ रही थी। जेंट्स की शॉल भी इनके पास काफ़ी सारी थी, लेकिन हमें चाहिए थी सिर्फ एक लेडीज़ शॉल, और हमने इसी तरह की शॉल यहाँ से ली है जैसे मेरी अम्मी ने पहनी हुई है। अब यहाँ पर ये हुआ कि मुझे 2-3 ऑप्शन शॉल के ना और पसंद आ गए, तो ये ओपन करके दिखा रहे थे हमें। इस शॉल में ना मेरी अम्मी ने एक कलर लिया था, स्काई ब्लू कलर कहा था कि ये दिखाएं, और एक ये जो कलर है ये ग्रीन या फिर ना ग्रे कलर सा था। अच्छा, दिखने में तो ये शॉल हमें बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन इसका जो स्टफ़ है वो काफ़ी सारा पतला था। हमने यहाँ से फिर सादी वाली जो पश्मीना की शॉल होती है वो ली थी, और उसके बाद हम इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि बस शॉपिंग करते ही हम अपनी नानों के घर आए। तो नानों का घर हमारा साथ में ही है जहाँ पर हम बाज़ार गए थे, तो सीधा शॉपिंग करके शॉपिंग बैग्स वगैरह सब कुछ लेकर हम लोग नानों के घर पहुँचे। तो उन्होंने मज़ेदार सी हमारे लिए चाय बनाई, और सुबह नाश्ता करके वही निकले थे। दिन में कुछ खाया भी नहीं था, इतनी शदीद वाली भूख लगी हुई थी, और शाम तो वैसे भी हो चुकी थी, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आजकल खुश्क सर्दी पड़ी है। तो ये जो खुश्क सर्दी होती है इनमें अक्सर गला ख़राब ही रहता है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। नानों के घर चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग मेरी अम्मी की कज़न के घर आए थे जो कि काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। उनकी तबीयत मालूम करने के बाद फिर से हम नानों के घर जाना था, और फिर टाइमली घर भी वापस पहुंचना था। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। होपफुली आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।